साथ नेहा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्मृति ईरानी के बारे में, तो स्मृति ईरानी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में नजर आ रही है। अगर सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी सर्च करते हैं तो उनकी बहुत सारी उनसे रिलेटेड खबरें निकल कर आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर आखिरकार मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि स्मृति ईरानी पहले तो यहाँ पर संसद के अंदर सोनिया गांधी से भिड़ती नजर आई थी। यहाँ पर वो अपने पार्टी के नेता को, कार्यकर्ता को यहाँ पर बचाती नजर आई थी। अधीर रंजन चौधरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला कि स्मृति ईरानी की बेटी यहाँ अवैध बार चलाने के उसमें उनकी जो खबरें सामने आई थी कि उनकी बेटी एक अवैध बार चला रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो मामला दब चुका है। इसके बिहाफ में भी वो अपनी बेटी की उसमें बोलती नजर आई थी। और सबसे बड़ी बात कि एक वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर संसद भवन के अंदर, संसद परिसर के अंदर, संसद हॉल के अंदर वो सोनिया गांधी से बदतमीजी करती सामने आई थी। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि इस तरीके के सारी बातों के जो उनकी सुनने को मिली है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को ऐसा बोला है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जो नेता है कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है, उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हुए पुकारा था। तो ये बहुत एक शर्मनाक बात थी कि राष्ट्रपति पद पर इस तरीके की बातें करना। तो देखिए यहाँ पर ये अब जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि स्मृति ईरानी के इस तरीके की बातों से, इस तरीके के फैसलों से आखिरकार बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि स्मृति ईरानी जो भी बातें बोलती हैं, अक्सर उनकी बातों में वही चीजें निकल कर आती हैं, उनकी बातों में वही दिखाई देता है। क्योंकि स्मृति ईरानी एक वक्त पर एक्टर थी, वो एक सीरियल करती थी और शायद उसी सीरियल का एक्टिंग करते करते वो आज राजनीति में भी वही एक्टिंग कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर स्मृति ईरानी वही उसी तरीके से, जिस तरीके से वो एक्टिंग में करती थी, सेम उसी तरीके से आज राजनीति में भी वही एक्टिंग करती नजर आ रही हैं। बता दूं आपको कि संसद भवन के अंदर जिस तरीके से सोनिया गांधी के साथ वो पेश आई, क्योंकि देखिए यहाँ पर सोनिया गांधी उनसे उम्र में भी बड़ी है। सोनिया गांधी एक अंतरिम अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, और इस तरीके से एक अपनी वरिष्ठ नेता के साथ इस तरीके से बदसलूकी के साथ बात करना ये काफी निंदनीय है। देखिए यहाँ पर बीजेपी पार्टी के ऊपर इस बात का बहुत ज्यादा गहरा फर्क पड़ सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि स्मृति ईरानी का इस्तीफा भी दिलवा सकती है बीजेपी, क्योंकि अब स्मृति ईरानी की किस तरीके के बदसलूकी से, इस तरीके के बर्ताव से बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी है। बता दें आपको कि स्मृति ईरानी यहाँ पर मुंहफट होती हुई नजर आती है। वो सामने किसी भी नेता या कार्यकर्ता या किसी भी मंत्री के सामने कुछ भी कह देती हैं। शायद उनको अपने वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो एक सीरियल करती थी, कभी सास भी कभी बहू थी, वो सीरियल में एक्टिंग करती हुई नजर आती थी। लगता है आज भी वो राजनीति में उसी सीरियल की एक्टिंग करती हुई नजर आती हैं। लेकिन इतना जरूर बता दें कि अगर स्मृति ईरानी का ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही वो इतनी बदसलूकी से लोगों से बात करती रही राजनीति के अंदर, तो शायद एक दिन उनका इस्तीफा तय होना माना जाएगा। बीजेपी यहाँ पर उनके लिए ठोस कदम उठा सकती है, क्योंकि बीजेपी अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के बारे में इस तरीके की बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी स्मृति ईरानी को लेकर क्या फैसला करती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।